वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज हम आपके लिए एडवांस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीरीज का तीसरा वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम वीवैप की 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो कि प्योरली इंट्राडे स्टॉक ट्रेडर्स और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है। इस वीडियो में सबसे पहले हम वीवैप के बेसिक्स का एक क्विक रिवीजन देंगे। उसके बाद हम वीवैप की 4 पावरफुल स्ट्रैटेजी सीखेंगे। हर स्ट्रैटेजी को मैं रिसेंट के 20 to 25 ट्रेडिंग डेज के चार्ट पर बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये स्ट्रैटेजीज हर तरह के मार्केट में वर्क करती है विद हाई एक्यूरेसी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट 450 रखते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। वीवैप की अगर हम बात करें तो ये एक इंट्राडे बेस्ड इंडिकेटर है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करते हैं। वीवैप को हम मिनट चार्ट पर यूज करते हैं, यानी कि इसे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर यूज किया जाता है। उससे हायर टाइम फ्रेम्स पर हम वीवैप को बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। वीवैप इज एवरेज प्राइस विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अगर आपने मूविंग एवरेजेस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो मूविंग एवरेज है वो हमें एवरेज प्राइस ऑफ द स्टॉक दिखाती है, लेकिन जो वीवैप है ये हमें एवरेज प्राइस ऑफ द स्टॉक विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम दिखाता है, यानी कि वॉल्यूम के कंपैरिजन में एवरेज प्राइस एक स्टॉक का कितना है वो हमें वीवैप दिखाता है। वीवैप रीसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ एवरी न्यू ट्रेडिंग सेशन, यानी कि जब भी नया ट्रेडिंग सेशन आता है वीवैप रीसेट हो जाता है। हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट डे है और वीवैप जो है वो यहाँ पर क्लोज हुआ। जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आता है हम मान लेते हैं कि प्राइस जो है वो गैप डाउन में यहाँ पर खुले। जो वीवैप है वो इस दिन यही से रीसेट होगा, वो पिछले दिनों का डाटा जो है वो कैलकुलेट अब नहीं करेगा। अब जो वीवैप है वो इसी कैंडल से स्टार्ट हो जाएगा जो कि डे का फर्स्ट कैंडल होगा। सिमिलरली हम मान लेते हैं कि थर्ड दिन प्राइसेस यहाँ पर खुले, अब जो वीवैप है वो यहीं पर स्टार्ट होगा, वो पिछले दिनों का डाटा कैलकुलेट नहीं करेगा। इसी का मतलब होता है जो वीवैप है वो हर एक नई ट्रेडिंग सेशन पर रीसेट हो जाता है। वीवैप इंडिकेटर को अपने चार्ट पर ड्रा करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है वीवैप, और जो यहाँ पर पहला आ रहा है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो कि वीवैप की फुल फॉर्म है, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इंडिकेटर हमारे चार्ट पर ड्रा हुआ है। आपको इसकी सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर आपको इनपुट्स में इसके जो बैंड्स है वो ऑफ करने हैं। यहाँ पर लिखा है बैंड्स मल्टीप्लाई #1, आपको इसको क्लोज करना है और आप देख सकते हो कि अब हमारे चार्ट पर एक सिंगल लाइन है। फिर आपको स्टाइल्स में आना है और इस जगह आना है। यहाँ पर आपको इस वीवैप की लाइन की थिकनेस लेवल 3rd पर रखनी है और इसका कलर हम पर्पल रखेंगे। फिर आपको यहाँ पर नीचे डिफॉल्ट्स में रखना है सेव एज डिफॉल्ट और आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे चार्ट पर वीवैप की लाइन ब्यूटीफुली ड्रा हुई है। अब हम वीवैप के बेसिक्स सीखेंगे और ये सीखने के बाद हम स्ट्रेटजीज पोर्शन में जाएंगे। ट्रेडर्स यूज वीवैप टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर ओन ट्रेड्स। इफ ए trader's average trade price is above the VWAP, it suggests that the trader paid more than the average market price, indicating that the trade was not executed efficiently. अब मान लेते हैं ये लाइन एक VWAP की लाइन है। अगर प्राइस जो है वो इसके ऊपर है और एक ट्रेडर ने यहाँ पर बाई किया जो कि VWAP से बहुत ज्यादा दूर है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो ट्रेड है वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। अगर आपने बाई भी किया फिर आपके अकॉर्डिंगली प्राइस गया भी, तो फिर भी वो सजेस्ट करता है कि आपने एक इफेक्टिव ट्रेड नहीं लिया है। Similarly, if average trade price is below the VWAP, it suggests that the trader was able to execute the trade efficiently, obtaining a better price than the average market price. अब मान लेते हैं कि प्राइस जो है इसी VWAP लाइन के ऊपर नीचे कर रहे हैं एक, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट है वो एक क्लियर अप ट्रेंड में। अगर आपको VWAP के नीचे प्राइस मिल रहा है और आपने एंट्री की तो इसे एक बेटर एंट्री माना जाता है और इस ट्रेड को इफेक्टिव ट्रेड माना जाता है। आपको यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं उनकी जो एंट्री है वो हमेशा VWAP के आसपास ही होती है। अगर आप VWAP से ज्यादा ऊपर बाई करोगे तो उसे इफेक्टिव ट्रेड नहीं माना जाता है। अगर आप VWAP के पास या VWAP के थोड़ा नीचे बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे एक अप ट्रेंड में तो उसे एक इफेक्टिव ट्रेड माना जाता है। सिमिलरली अगर आप एक सेलर हो तो अगर आपने अप ट्रेंड में VWAP के बहुत ज्यादा ऊपर सेल किया तो उसे इफेक्टिव ट्रेड माना जाएगा। अगर आपने VWAP के नजदीक सेल किया तो उसे एक इनइफेक्टिव ट्रेड माना जाएगा। सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा वहां पर अगर आप VWAP के ऊपर या VWAP के पास सेल करोगे तो उसे एक इफेक्टिव ट्रेड माना जाएगा, लेकिन जब प्राइसेस डाउन ट्रेंड में VWAP से बहुत ज्यादा दूर होंगे नीचे की तरफ, अगर आप वहां पर सेल करोगे तो उसे एक इनइफेक्टिव ट्रेड माना जाएगा। VWAP के बेसिक्स में ही अगर हम आगे देखें, इफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज अबव VWAP इट इज कंसिडर्ड एज बुलिश। हम मान लेते हैं ये एक VWAP लाइन है, अगर प्राइस जो है वो इसके ऊपर है कंटिन्यूअसली तो इसे एक बुलिश ट्रेंड माना जाता है या इन प्राइसेस को माना जाता है कि ये एक बुलिश मोमेंट में है। सिमिलरली अगर प्राइस जो है वो नीचे होंगे VWAP से तो उसे एक
बेयरिश ट्रेंड या एक बेयरिश मूव माना जाता है। जो वीवैप की लाइन है ये एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करती है प्राइस लेवल्स पर। यह हम मान लेते हैं ये एक वीवैप की लाइन है। अगर प्राइसेस जो है वो एक अप ट्रेंड में है, जब भी प्राइसेस वीवैप लाइन पर आते हैं यहाँ पर इन प्राइस को एक सपोर्ट मिलता है, फिर से प्राइस ऊपर जाते हैं, फिर से जब प्राइसेस जो है वो वीवैप के पास आ जाते हैं तो इन्हें यहाँ पर फिर से सपोर्ट मिलता है। जब प्राइस से एक डाउन ट्रेंड में होता है तो उस वक्त वीवैप पर प्राइसेस को एक रिजेक्शन मिलती है, यानी कि एक रेजिस्टेंस मिलती है। इसी को कहते हैं कि जो वीवैप है वो बहुत एज ए सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस एक्ट करती है प्राइसेस के लिए। और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है इफ द प्राइस क्रॉसेस अबव द वीवैप इट कैन बी सीन एज ए बाइंग सिग्नल। हम मान लेते हैं ये वीवैप की लाइन है और जो प्राइस है वो इससे नीचे थे, जब भी ये वीवैप को ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे अप ट्रेंड में तो यहाँ पर हमें एक बाइंग सिग्नल मिलता है। सिमिलरली इफ इट क्रॉसेस बिलो द वीवैप इट कैन बी सीन एज ए सेल सिग्नल। ये हम मान लेते हैं एक वीवैप की लाइन है और डाउन ट्रेंड में जब भी प्राइसेस इस वीवैप लाइन से ऊपर होंगे और जब भी वो इस वीवैप लाइन के नीचे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर हमें एक सेलिंग का सिग्नल मिलता है। ये दो पॉइंट्स यूज करने के लिए आपको ट्रेंड ट्रेडिंग की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अब जो हम पहली स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं वो है वीवैप प्लस अप ट्रेंड स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको एक क्लियर अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। वंस अप ट्रेंड इज आइडेंटिफाइड स्टार्ट लुकिंग फॉर बायर अपॉर्चुनिटीज। जब भी एक मार्केट में अप ट्रेंड होता है तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग की पोजीशंस कंसिडर करते हैं। हम रिवर्सल पोजीशंस तभी देखते हैं जब हम एक स्कैल्पर होते हैं। नॉर्मली हम अप ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ बाइंग की पोजीशंस बनाते हैं। उसके बाद आपको प्राइस एक्शन सिग्नल देखना है जो ओवरऑल ट्रेंड के साथ अलाइन करता है। इसमें आपको पुल बैक्स देखने हैं, यानी कि प्राइस जब भी ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड में एक्सपेक्टेड होता है कि एक डाउन मूव जरूर आएगा, कि जिसे हम रिट्रेसमेंट या पुल बैक भी कहते हैं। हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं अप ट्रेंड में। अगर आपने मेरी ट्रेंड ट्रेडिंग की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब भी एक अप ट्रेंड होता है वहां पर हम या तो पुल बैक्स का वेट करते हैं, या तो ब्रेकआउट का, या तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स का। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले एक पुल बैक या रिट्रेसमेंट का वेट करना है, फिर यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। या तो आपको ब्रेकआउट्स का वेट करना है, यानी कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर ये नीचे आते हैं। यहाँ पर इन्होंने पहला लो लगाया और यहाँ पर फर्स्ट हाई बनता है। यहाँ पर ब्रेकआउट का मतलब होता है कि हम मान लेते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट होगा। या तो आपको देखना है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में सबसे पहले हम देखते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न, उसके बाद हम देखते हैं ट्रायंगल पैटर्न्स, पेनांटस, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये वाले पैटर्न्स जो होते हैं वो अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि जब मार्केट में एक क्लियर अप ट्रेंड होता है तो हमें क्या क्या सिग्नल्स ढूंढने होते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमें एंट्री कहां पर लेनी है। ए गुड प्लेस टू प्लेस योर बाय ऑर्डर इज बिलो वीवैप। अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और आपको वीवैप के नीचे प्राइसेस मिल रहे हैं तो ये एक अच्छी जगह होती है जहां पर हम अपने बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसे हम एक्शन ट्रेड कहते हैं। या हम वेट करते हैं वीवैप के ब्रेकआउट का, यानी कि ये एक वीवैप की लाइन है। अगर अप ट्रेंड में प्राइसेस इसको पेनिट्रेट करके ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी हम अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। या तो तीसरा होता है व्हेन प्राइसेस टेक सपोर्ट एट वीवैप आफ्टर पुल बैक। यह मान लेते हैं वीवैप की लाइन है और जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में है। जब भी प्राइसेस वीवैप लाइन पर सपोर्ट लेंगे अप ट्रेंड में तो यहाँ पर हम बाई की पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली फिर से प्राइस ऊपर गए, फिर से नीचे आए अप टू दिस वीवैप लाइन तो यहाँ पर हम फिर से पोजीशंस बना सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो रीसेंट स्विंग लो होगा। रीसेंट स्विंग लो का मतलब होता है ये हम मान लेते हैं हाई बना, यहाँ पर एक स्विंग कंप्लीट हुई है, लेकिन एक स्विंग बनी होती है एक हाई से और एक लो से। यहाँ पर नेक्स्ट स्विंग की शुरुआत होगी। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने बाई किया तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो रीसेंट स्विंग का लो होगा, जो कि यहाँ पर है। अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर देखेंगे कि इसे हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। अगर आप निफ्टी के ऑप्शंस या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि इस वक्त निफ्टी जो है वो क्लियरली अप ट्रेंड में चल रही है। तो यहाँ पर मैं इसी के चार्ट की एनालिसिस जो है वो 27 जून से करूंगा अप टू करंट डे। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि जो हमारी वीवैप की स्ट्रैटेजी है उसने कितनी बार वर्क किया है और वो कितनी बार फेल हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो गैप अप में खुले थे क्योंकि प्राइसेस जो है वो अप ट्रेंड में है इस वक्त। तो यहाँ पर एक डाउन मूव आया था। आपको मैंने कहा कि जब भी अप ट्रेंड होता है तो हम डाउन मूव में उस वक्त ट्रेड नहीं करते। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने वीवैप का ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर हमारी पहली एंट्री बन रही थी और जो स्टॉप लॉस है हमारा वो या तो यहाँ पर था या तो वो यहाँ पर होता। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए, फिर थोड़ा नीचे आए, वीवैप से थोड़ा नीचे आए। यहाँ पर भी आपकी एंट्री बन सकती थी। यहाँ पर अभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस वो कितना बड़ा मूव आया है। तो इस वाले ट्रेड को मैं समझूंगा कि ये वाला ट्रेड हमारा सक्सेस
सक्सेसफुल हुआ है। अगर मैं इसी चार्ट में आगे देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते फिर से जो प्राइस है वो गैप अप में खुले हैं। मॉर्निंग के कैंडल्स हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रीटेस्ट हुआ है वीवैप का, तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री बन सकती थी। या तो हम यहाँ पर एंट्री करते, या तो जैसे ही इस डे का हाई ब्रेक होता जो कि वीवैप के ज्यादा दूर नहीं था, तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री बन रही थी। सेकंड एंट्री हमारी यहाँ पर बनती क्योंकि यहाँ पर एक बुल फ्लैग पैटर्न बन रहा है। प्राइसेस वीवैप के ऊपर है यानी कि अप ट्रेंड है, और यहाँ पर हमें बुल फ्लैग पैटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री बन सकती थी। यहाँ पर हमारे 2 ट्रेड सक्सेसफुल हुए, इस ट्रेड को भी हम मानेंगे ये सक्सेसफुल है। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3 बजे का मूव आपको पता होगा कि फास्ट होता है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्राइसेस ने सपोर्ट लिया, उसके बाद जो प्राइस है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि प्राइस जो है वो वीवैप से बहुत ज्यादा दूर थे। अगर हम इसे ट्रेड करते भी तो हम इसे स्कैल्पिंग में ट्रेड करते। इसके बाद आप देख सकते हैं फिर से प्राइस जो है वो गैप अप में खुले, उसके बाद आप देख सकते प्राइस ऊपर गए, फिर से वीवैप पर सपोर्ट लिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही थी और जो स्टॉप लॉस है हमारा वो यहाँ पर था। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर भी हमारी एक एंट्री बन रही थी क्योंकि यहाँ पर हमें बुल फ्लैग पैटर्न मिल रहा था जो कि वीवैप के पास ही था, और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हो रहा था, तो यहाँ पर भी हमारी एक एंट्री बन रही थी, और जो स्टॉप लॉस था हमारा वो यहाँ पर था। अभी तक हमारे 4 ट्रेड हुए हैं और चारों के चारों सक्सेसफुल हुए हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चार्ट में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में आए हैं, फिर उन्होंने सीधे ही वीवैप का ब्रेक डाउन किया है नीचे की तरफ। अभी तक हमें यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिला है। फिर आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइसेस ऊपर गए इन्होंने इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया, और साथ में यहाँ पर वीवैप का भी ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर हमारी बाइंग की एंट्री बन रही थी। प्राइसेस ऊपर गए, अब फिर इस रेजिस्टेंस लेवल फिर से प्राइस जो है वो नीचे की लेवल तक आए हैं जहाँ पर वीवैप है। तो ये वाला जो मार्केट था वो साइडवेज मार्केट था। हम इसे मानेंगे कि ये वाला ट्रेड हमारा ब्रेक इवन पे निकला है, ना तो हमें इसमें प्रॉफिट आया है ना तो लॉस हुआ है। अगर हम इसी मार्केट में आगे देखें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो गैप अप में खुले, फिर प्राइसेस में एक डाउन मूव आया जिसपे हम ट्रेड नहीं करते। फिर आप देख सकते हैं प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं और इन्होंने इस वीवैप लाइन का ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही थी और जो स्टॉप लॉस था हमारा वो यहाँ पर था। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में कितना बड़ा मूव आया था, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर गए और इस सपोर्ट का यहाँ पर इन्होंने रीटेस्ट किया, तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री बन सकती थी क्योंकि प्राइस जो है वो अभी भी वीवैप के ऊपर ही थे। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट था। अगर हम इस दिन ट्रेड भी लेते तो हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी तक हमारा एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है और एक ट्रेड में ब्रेक इवन हुआ है। उसके बाद अगर हम आगे जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए, फिर यहाँ पर इन्होंने इस वीवैप का रीटेस्ट किया इन पुल बैक और रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही थी। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। नेक्स्ट डे अगर हम देखें तो प्राइसेस जो है वो गैप डाउन में खुले हैं, तो जब भी प्राइसेस जो है वो गैप डाउन में खुलेंगे उस वक्त हम इस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करते हैं। फिर भी अगर हमें एंट्री मिलती है रीटेस्ट पर या कोई हमें पैटर्न वैसा मिलता है तो हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम इस दिन देखें प्राइसेस जो है वो ऊपर गए, फिर प्राइसेस ने यहाँ पर सीधे इस वीवैप लाइन का ब्रेक डाउन किया और यहाँ पर हमें ना तो कोई रिट्रेसमेंट मिली, ना तो कोई पैटर्न मिला और ना ही हमें कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिला, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करते बाइंग का, और ना ही हम वीवैप के बेस पे यहाँ पर सेलिंग की एंट्री लेते। अगर हम आगे देखें नेक्स्ट डे के मार्केट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है, और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर गए हैं, फिर यहाँ पर वीवैप का रीटेस्ट आया है, उसके बाद प्राइस जो है वो फिर से ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखिए प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आया तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही थी, फिर प्राइस जो है वो ऊपर गए, उसके बाद सीधे प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, तो यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट होता। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस जो है वो ऊपर गए वीवैप से, फिर यहाँ पर एक रीटेस्ट लिया, तो यहाँ पर भी हम अप ट्रेंड का ट्रेड ले सकते हैं। एक तो यहाँ पर हमें असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न मिल रहा था और यहाँ पर जो प्राइसेस है वो कंटिन्यूअसली वीवैप से सपोर्ट ले रहे, तो यहाँ पर भी हमारी बाइंग की एंट्री बन रही है। फिर आप देख सकते हैं प्राइसेस में कितना बड़ा मूवमेंट आया है, तो ये वाला भी जो ट्रेड है हमारा सक्सेसफुल हुआ है। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है वीवैप प्लस 50 डेज SMA। इसमें हम वीवैप और 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। बुलिश सिग्नल इज जनरेटेड व्हेन द प्राइस इज अबव बोथ द वीवैप एंड 50 SMA। इट सजेस्ट्स अ पोटेंशियल बुलिश ट्रेंड। इसका मतलब होता है जब प्राइसेस 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज और वीवैप के ऊपर होंगे तो वो हमें सिग्नल करेगा कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड में हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग की पोजीशंस कंसीडर करते हैं। बुलिश एंट्री इज जनरेटेड व्हेन द प्राइस क्रॉसेस अबव
both the VWAP and 50 days simple moving average. This indicates a potential upward move with increasing वॉल्यूम। इसका मतलब होता है, ये मान लेते हैं हम 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है और ये VWAP है। जब प्राइसेस इन दोनों को ऊपर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर हम अपनी बाइंग की पोजीशंस बनाएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब प्राइसेस VWAP और 50 डेज मूविंग एवरेज के बीच में आपको कभी भी मिलेंगे अप ट्रेंड में, तो इस वाले जोन को हम बुलिश प्रेशर जोन कहते हैं। यानी कि ये वाला वो जोन है जहाँ पर प्राइसेस की बाइंग डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। इस जोन में भी हम बाई कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम देखेंगे कि बेयरिश सिग्नल हमें कब मिलता है और हम बेयरिश एंट्री कब लेते हैं। बेयरिश सिग्नल इज जनरेटेड व्हेन द प्राइस इज बिलो बोथ द VWAP एंड 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। इट सजेस्ट्स अ पोटेंशियल बेयरिश ट्रेंड। अगर प्राइसेस VWAP और 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो हमें सजेस्ट करता है एक बेयरिश ट्रेंड है, और बेयरिश ट्रेंड में हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की पोजीशंस देखेंगे। बेयरिश एंट्री इज जनरेटेड व्हेन द प्राइस क्रॉसेस बिलो बोथ VWAP एंड 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। दिस इंडिकेट्स अ पोटेंशियल डाउनवर्ड मूव विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इसका मतलब होता है जब प्राइसेस जो है वो ब्रेक डाउन देगा बहुत VWAP का और 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का, तब हम यहाँ पर अपनी सेलिंग पोजीशंस कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब डाउन ट्रेंड में प्राइसेस 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज और VWAP के बीच में होंगे तो यहाँ पर इस वाले जोन को हम बेयरिश प्रेशर जोन कहते हैं। जब अप ट्रेंड में इन दोनों के दरमियान था तब हम उसे बुलिश प्रेशर जोन कहते हैं, और जब डाउन ट्रेंड में ऐसा होगा तो उसको हम बेयरिश प्रेशर जोन कहते हैं। अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है इन्होंने बहुत 50 डेज मूविंग एवरेज का और VWAP का ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पर हमारी पोजीशन बन रही थी। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो डाउन ट्रेंड में VWAP और 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर गए थे, तो यहाँ पर तो पहले हम ट्रेड अवॉइड करते क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते। फिर आप देख सकते हैं प्राइसेस ने एक ब्रेकडाउन दिया है बहुत VWAP का और 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता था। उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। अगर हम बैंक निफ्टी में ही आगे देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने बहुत 50 डेज मूविंग एवरेज और VWAP का ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड बन सकता था। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इस जगह हम कैसे ट्रेड करते हैं, ये तो 50 डेज मूविंग एवरेज तो नीचे था। इसके लिए भी आपको मैंने अप ट्रेंड में ट्रेड दिया था जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। अगर आपको डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना होगा तो आप अप ट्रेंड का उल्टा करेंगे, तो उस वक्त हम VWAP को अकेले यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो थे वो VWAP और 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के बीच में थे, यानी कि ये वाला जो जोन था ये एक बेयरिश प्रेशर जोन था। जैसे ही प्राइसेस ने इस जोन से ब्रेक डाउन लिया है तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती थी, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक बेयरिश प्रेशर जोन है, लेकिन यहाँ पर 50 डेज मूविंग एवरेज और VWAP के दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो जब आपको 50 डेज मूविंग एवरेज और VWAP के दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस मिलेगी तब हम ना ही इसे बेयरिश प्रेशर जोन कंसिडर करते हैं ना ही बुलिश प्रेशर जोन कंसिडर करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यू अप ट्रेंड में चले गए हैं। यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं कि 2 दिन कंटिन्यूअसली डाउन मूव था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने बहुत 50 डेज मूविंग एवरेज और VWAP का ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ब्रेकडाउन दिया था, तो यहाँ पर भी तकरीबन हमें 50 पॉइंट्स का मूव मिला है। अगर हम आगे देखें इस जगह पर भी हमें ब्रेक डाउन का ट्रेड मिला है जो कि हमें 50 to 60 पॉइंट्स तक का मिला है, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट आया है, यहाँ पर भी VWAP और 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते थे। इस जगह पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने बहुत 50 डेज मूविंग एवरेज और VWAP का ब्रेकआउट किया है, और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो रिसेंट स्विंग लो था, या तो हम ये वाला लो लेते या तो ये वाला लो लेते। फिर आप उसके बाद आप देख सकते प्राइस पहले नीचे आए फिर से ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, यानी कि यहाँ पर भी हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पर 50 डेज मूविंग एवरेज और VWAP दोनों का सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर दोनों का ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ पर भी हम इसका ट्रेड ले सकते थे जो कि एक रिवर्सल ट्रेड था अप ट्रेंड का। और इस पोजीशन पर भी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पर भी प्राइसेस ने बहुत ही 50 डेज मूविंग एवरेज और VWAP का ब्रेक डाउन दिया है, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड बन सकता था। ऐसे ही आप इसे खुद बैक टेस्ट कर सकते हो डिफरेंट चार्ट्स पर, और आप देख सकते हो कि मुझे कब 50 डेज मूविंग एवरेज VWAP के साथ यूज करनी चाहिए और कब मुझे VWAP अकेले ही यूज करना चाहिए। विदाउट बैक टेस्ट इन स्ट्रैटेजीज को बिल्कुल भी यूज नहीं करना।
अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है इसमें हम वीवैप और पिवट पॉइंट्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। फिर हम देखेंगे कि हम बाइंग और सेलिंग की पोजीशंस कहां बनाएंगे। ये कॉम्बिनेशन में सारा मैं समझाने वाला हूं कि आप पिवट पॉइंट्स और वीवैप को कैसे यूज कर सकते हो। इफ द प्राइस इज अबव वीवैप एट द पिवट पॉइंट यू कुड कंसिडर बाइंग पोजीशंस। जब प्राइस वीवैप और पिवट पॉइंट के ऊपर होंगे तब हम सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करेंगे बाइंग पोजीशंस। सिमिलरली इफ द प्राइस इज बिलो द VWAP and the pivot point, you could consider selling positions। इसका मतलब है जब प्राइसेस VWAP और pivot point के नीचे होंगे तब हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की पोजीशंस कंसिडर करेंगे। Buy when the price crosses above the VWAP and the pivot point। ये पॉइंट हम तब यूज करेंगे जब प्राइसेस जो है वो VWAP और pivot point के नीचे होंगे। जैसे ही प्राइसेस pivot और VWAP का ब्रेकआउट देंगे हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशंस कंसिडर करेंगे। Similarly, sell when the price crosses below the VWAP and the pivot point। जब प्राइसेस जो है वो पिवट पॉइंट और वीवैप दोनों के ऊपर होंगे और प्राइसेस जो है वो ब्रेक डाउन देंगे बहुत वीवैप और पिवट पॉइंट का, तो यहाँ पर हम अपनी सेलिंग की पोजीशंस कंसिडर करेंगे। और जो आपको याद रखना है, लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज व्हेन द प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो द वीवैप एंड अबव द पिवट लाइन और सपोर्ट वन पिवट पॉइंट। इसका मतलब हो कि ये हम मान लेते हैं ये वीवैप की लाइन है, प्राइसेस जो है वो इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो पिवट या पिवट का सपोर्ट वन है वो इसके नीचे है, यानी कि प्राइसेस जो है वो पिवट या पिवट के सपोर्ट वन से ऊपर है लेकिन वीवैप के नीचे है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग की पोजीशंस कंसिडर करेंगे। जब भी हमें ऐसी पोजीशन मिलेगी तो हम इसे कहते हैं कि ये एक एक्शन्ड बाइंग पोजीशन है। सिमिलरली लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी व्हेन द प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द वीवैप एंड बिलो द पिवट लाइन और रेजिस्टेंस वन पिवट पॉइंट। ये हम मान लेते हैं या तो ये पिवट पॉइंट है या तो ये रेजिस्टेंस वन है पिवट पॉइंट का। प्राइसेस जो है वो इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं लेकिन जो प्राइस है वो वीवैप से ऊपर है। तो इस सिचुएशन में जब भी प्राइसेस इस रेजिस्टेंस के पास आएंगे या इस पिवट के पास आएंगे तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की पोजीशंस कंसिडर करेंगे। जो भी अभी तक हमने इस वीवैप और पिवट पॉइंट की कॉम्बिनेशन में सीखा, अब हम इसे रियल चार्ट पर देखेंगे कि इसे यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रिलायंस का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और इस चार्ट पर मैंने पहले से ही पिवट पॉइंट्स और वीवैप ड्रा करके रखा है। अगर आपके पिवट्स आपको मेसी दिख रहे हैं तो आप इसकी सेटिंग्स कर सकते। आपको पिवट्स की सेटिंग में आना है और आपको इसके इनपुट्स की सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको टाइप में आपके में ट्रेडिशनल रखा होगा, आपको इसको चेंज करके फिबोनाची रखना है। फिर टाइम फ्रेम ऑटो रखना है, नंबर ऑफ पिवट बैक्स, इसका मतलब होगा कि आपको पिछले कितने पिवट्स देखने हैं। मैंने 99 रखे यहाँ पर क्योंकि मैं बैक टेस्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ। तो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पी यानी कि पिवट लाइन, इसकी मैंने सेटिंग्स की है। इसका कलर मैंने रखा है यहाँ पर ब्लू, जो कि यहाँ पर आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये पिवट की लाइन होगी। और इसकी जो मैंने थिकनेस है वो यहाँ पर लिखा है लाइन विड्थ, वो मैंने 3 रखी है। अगर मैं इसे 1 रखूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट है वो पतली होगी, इसलिए मैं इसको लेवल 3 पर रखूंगा ताकि ये हमें अच्छे से दिखे। सिमिलरली यहाँ पर मैंने S1 को ग्रीन कलर में रखा है, यानी कि ये वाली जो ग्रीन लाइन है या ये वाली ये सपोर्ट वन है पिवट का। और सिमिलरली R1 यानी कि रेजिस्टेंस वन ऑफ पिवट पॉइंट, इसको मैंने रेड कलर रखा है और इसकी भी जो थिकनेस है वो लेवल 3 पर रखी है। बाकी मैंने सारे ऑफ किए। अब आपके में ऐसे ऑन होगा, आपको इसको ऑफ करना है और आपको ओके करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइसेस जो थे वो वीवैप और पिवट लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर हमारी बाइंग की पोजीशन बन रही थी। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो प्राइसेस है इन्होंने वीवैप और इस S1 लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है, तो यहाँ पर हमारी सेलिंग की पोजीशन बन रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में कितना बड़ा मोमेंट आया है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप ज्यादा ही सेफ ट्रेडर हो तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पर हम बाइंग के ट्रेड अवॉइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ट्रेड लेंगे। अगर हम इसी चार्ट पे आगे देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो थे वो S1 और वीवैप लाइन से नीचे जा रहे थे, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो रहा था और वीवैप लाइन का भी। तो यहाँ पर हमारी सेलिंग की पोजीशन बन रही थी और हम ट्रेंड की भी डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीवैप का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अभी S1 का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। S1 का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। तो अगर आप ज्यादा ही सेफ ट्रेडर हो तो आपकी एंट्री यहाँ थी, लेकिन अगर आप वीवैप पर डायरेक्टली ट्रेड करते तो आपकी एंट्री यहाँ थी। दोनों ही केस में हमारी एंट्री जो थी वो परफेक्ट थी और उसके बाद प्राइसेस जो थे वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पिवट्स के बेस पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है क्योंकि
प्राइसेस जो थे वो बहुत ज्यादा गैप अप में खुले थे और जो पिवोट रेजिस्टेंस वन वो नीचे थे। अगले दिन अगर हम देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो थे वो वीवैप के नीचे और R1 के ऊपर थे और जो मार्केट था वो साइडवेज मार्केट था। इस दिन हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करते। ज्यादातर टाइम्स हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशंस देखते हैं, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशंस नहीं देखते क्योंकि यहाँ पर साइडवेज मार्केट था। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीवैप लाइन और R1 पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी हम अपनी सेलिंग की पोजीशंस बना सकते थे। या यहाँ पर हम देख सकते हैं कि R1 और वीवैप लाइन का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारी सेलिंग की पोजीशन बन सकती थी। इस दिन हम देख सकते हैं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा गैप डाउन में खुले और पिवोट R1 और S1 प्राइसेस से बहुत ज्यादा ऊपर थे, तो यहाँ पर इस दिन हमें पिवोट और वीवैप से कोई ट्रेड नहीं मिला है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो थे वो वीवैप से ऊपर और पिवोट से भी ऊपर गए थे, लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्योंकि प्राइसेस जो है उसके बाद रिवर्स हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीवैप से प्राइसेस नीचे थे और पिवोट लाइन का भी ब्रेक डाउन हो रहा था, तो यहाँ पर हमारी सेलिंग की पोजीशन बन रही थी। उसके बाद प्राइसेस आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। मैं यहाँ पर चार्ट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमें हर दिन इससे ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा और इसकी सक्सेस परसेंटेज कितनी है। नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में बहुत ज्यादा कम वोलेटिलिटी थी। आपको मैंने समझाया है कि साइडवेज मार्केट में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लो वोलेटाइल, एक होता है हाई वोलेटाइल। लो वोलेटाइल साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड नहीं करते हैं, इतना मार्केट तो हम अवॉइड करते हैं। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हुआ है और इस पॉइंट पर प्राइस जो है वो वीवैप से ऊपर और पिवोट पॉइंट से भी ऊपर थे, तो यहाँ पर हमारी बाई की एंट्री बन सकती थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर R1 का ब्रेक डाउन हुआ है और वीवैप लाइन का, तो यहाँ पर हमारी सेलिंग की एंट्री बन रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में आए हैं और फिर हम देख सकते हैं कि 3 बजे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है। उस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीवैप लाइन है और ये पिवोट पॉइंट की लाइन है, तो दोनों का ब्रेकआउट जो है वो एक साथ हुआ, तो यहाँ पर भी हमारी बाई की एंट्री बन रही थी। ये वाला ट्रेड भी हमारा सक्सेसफुल हुआ है। ऐसे ही आप डिफरेंट चार्ट्स पर इस स्ट्रैटेजी को रीटेस्ट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि इसकी सक्सेस परसेंटेज कितनी है। अब जो हमारी लास्ट स्ट्रैटेजी है वो है वीवैप प्लस डाउन ट्रेंड स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी सिंपली मैंने आपको वीवैप प्लस अप ट्रेंड की स्ट्रैटेजी सिखाई थी, उसका आपको अपोजिट करना है, वही है। अब ये मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड की है ताकि आपकी नोटिस कंप्लीट हो। इस स्ट्रैटेजी को मैं चार्ट पर बैक टेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं आपको ये सिंपली समझाऊंगा। जो भी आपने अप ट्रेंड में सीखा उसका आपको उल्टा करना है और वो हो गया वीवैप प्लस डाउन ट्रेंड स्ट्रैटेजी। साइडवेज मार्केट में हम वीवैप की हेल्प से ट्रेड नहीं करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्लियर डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। जब आप डाउन आइडेंटिफाई करोगे उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। फिर आपको ओवरऑल प्राइस एक्शन देखना है जो ओवरऑल ट्रेंड के साथ मैच करता हो। लाइक पुल बैक से लेके डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर एक पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद एक्सपेक्ट होता है कि प्राइसेस फिर से नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर ब्रेकआउट, यहाँ पर ब्रेकआउट का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि प्राइसेस नीचे आए फिर ऊपर गए। फिर यहाँ पर ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पर हम फिर से सेलिंग के ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ पर आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढने हैं। अप ट्रेंड में हम देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न, और डाउन ट्रेंड में आपको देखने हैं बेयरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न, डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न, या आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी मिल सकता है। अ गुड प्लेस टू प्लेस योर सेल ऑर्डर इज अबव वीवैप। अगर डाउन ट्रेंड में आपको वीवैप के ऊपर प्राइसेस मिले तो यहाँ पर आपको एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वेट फॉर द वीवैप ब्रेकडाउन, या आप वीवैप के ब्रेकडाउन का भी वेट कर सकते हैं। और व्हेन प्राइस टेक्स रेजिस्टेंस एट वीवैप आफ्टर पुल बैक, आपको यहाँ पर याद रखना है जब अप ट्रेंड होता है उस वक्त वीवैप जो वो एज ए सपोर्ट काम करता है, लेकिन जब डाउन ट्रेंड होता है वहां पर वीवैप एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। वो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो रीसेंट हाई होगा, यानी कि स्विंग हाई। जब अप ट्रेंड था वहां पर आपका रीसेंट स्विंग लो था, लेकिन जब डाउन ट्रेंड है वहां पर आपका रीसेंट हाई स्टॉप लॉस होगा। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।